इंतखाबात की तारीख पर दो आईनी इदारे आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की डेट दी। बड़े ऐवान से इलेक्शन मौखर करने की करारदाद आ गई। अल्तवा की रेजोल्यूशन 2 बार कसरत राय से मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने सेनेट में पेश की। मतन में कहा, मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई खराब हैं। इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दारों पर हमले हुए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी हालात इंतहाई कशीदा। मुल्क में जनवरी और फरवरी में मौसम की सख्तियों और कोरोना वबा का जिक्र कर डाला। कहा, मौजू वक्त तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी करे। करारदाद का नोटिफिकेशन भी जारी। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की मुखालफत। कहा, 2008 और 2013 में हालात ज्यादा खराब थे। बड़े ईवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इतनी बड़ी करारदाद कैसे पेश हो गई? कोरम पूरा ना होने के बावजूद चेयरमैन सादिक संजरानी ने इजाजत कैसे दी? हिमायत करने वाले बेशतर सेनेटर्स आजाद। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी की भी करारदाद की हिमायत। पीपल्स पार्टी की आदत का एक्शन, शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद में बयान खदशात को हकीकत करार दे दिया। कहते हैं, जो मसाइल बयान किए गए वो हकीकी हैं। ये मसाइल पहले भी मौजूद रहे। सिक्योरिटी की फराहमी समेत मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कराना, तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वज़ीर आज़म या काबीना का इलेक्शन की ताख़ीर से मुतालिक कोई हुक्म मौजूद नहीं। सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद में दलाल देने का मौका नहीं मिला। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। जाने लीडर को सेनेट करारदाद पर कोई परेशानी नहीं। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, करारदाद से फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन हर सूरत होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात है। मजीद कहा, पाकिस्तान को मुश्किल मुआशी हालात का सामना है। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। इक़्तिदार में आए तो अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। ख़वातीन पीपल्स पार्टी की सफीर बनकर घर घर इंतखाबी मुहिम चलाएं। तहरीक इंसाफ के कैंपों से भी सेनेट करारदाद के खिलाफ आवाज उठ गई। रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चंद सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश आइन और जमहूरियत पर यलगार है। अवाम और इलेक्शन से खौफजदा अनासर इंतखाबात में इल्तवा चाहते हैं। मावराए दस्तूर करारदाद की मंजूरी से ऐवान बाला का तकद्दुस पामाल किया गया। दस्तूर की मुकर्रर करदा 90 रोज की मुद्दत में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पर लफ्जी एक्शन। पीपल्स पार्टी की मजम्मत। शेरी रहमान बोली, नहीं चाहते किसी भी तरीके से इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो। सिराजुल्लाह कहते हैं, जमहूरियत की गाड़ी पटड़ी से उतर गई तो इसे कौन ट्रैक पर चढ़ाएगा? आवाम को किसी सूरत इस बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। सेनेट करारदाद इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश। खुद सियासतदान आइन की पामाली के लिए मैदान में उतर आए। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसे किसी भी बहाने को जवाज बनाकर इलेक्शन मौखर कराने की कोशिश गैर आइनी होगी। मौलाना फजलुर रहमान अपनी मकबूलियत के गिरते हुए गिराफ से खौफजदा है। कराची में MQM और खैबर पख्तूनख्वा में ANP को सियासी मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। सियासी पंडितों का कहना है, नून लीग की दिली ख्वाहिश होगी कि किसी न किसी तरह इलेक्शन मौखर हो जाए। इसकी बड़ी वजह सख्त पाबंदियों के बावजूद PTI के उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में मैदान में आना करार है। सेनेट करारदाद से स्टॉक मार्केट हिल गई। आगाज पर 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंतखाबात के इल्तवा की खबरों ने मार्केट को लपेट में ले लिया। एक वक्त में इंडेक्स 850 पॉइंट्स गिर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 124 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 64,514 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 27 पैसे कमी, 281 रुपये 40 पैसे का हो गया। सोना 1200 रुपये सस्ता, फी तोला कीमत 2,17,000 रुपये हो गई।
सियासतदानों की नाअहली के लिए इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद फैसला महफूज जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहली। जिन लोगों ने आइन बनाया वो समझदार लोग थे। एक डिक्टेटर आया, उसने लोगों को नाअहल करने के लिए तरामीम कर डाली। दौरान समाअत इसाक खाकानी का केस का हवाला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, क्या समीउल्लाह केस में खाकानी केस पर बहस हुई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, बहस नहीं हुई। चीफ जस्टिस बोले, ये बड़ी अजीब बात है। जस्टिस मंसूर शाह बोले, आपकी बात से लगता है अभी हमने पहली रुकावट अबूर नहीं की। डिक्लेरेशन का तरीकाकार क्या होगा, ये हम कैसे तय कर सकते हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए बड़ा इम्तिहान। बानी तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। साबिक वज़ीर आज़म की हुकूमत में मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ, जिसने उनकी अहलिया को भी परेशानी का शिकार किया। जस्टिस फायज ईसा ने भरपूर तरीके से केस लड़ा और सुरखरू हुए। ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस के कई रिमार्क्स बानी तहरीक इंसाफ के लिए तशवीश का बायस। 9 मई के वाकयात पर भी बरसे तहरीक इंसाफ के हलकों में खदशा। कहा, पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से चीफ जस्टिस को फैसला कुन हैसियत हासिल। तमाम नजरें काजी आजम पर लग गई। बुलेटिन में देखिए खुसूसी रिपोर्ट। नाअहल अहल होने जा रहे हैं। फैसल वाडा क्रेडिट लेने लगे। ट्वीट किया, माशाअल्लाह से मेरे कंधों पर रखकर नवाज शरीफ और दीगर अहल होने जा रहे हैं। पेश की मुबारकबाद देता हूँ। लंगड़ी लूली नून लीग का वज़ीर आज़म इसी वाडा के कंधे का सहारा लेकर इक़्तिदार में आ रहा है। कहीं पर तीर, कहीं पर निशाना। इतनी जल्दी तो तंदूर से नान नहीं बनता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कप्तान के कई खिलाड़ी पास। इंतखाबी मैदान में वापसी का सिलसिला जारी। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, शुएब शाहीन और नईम पंजोथा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सिंध इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सख्त रिमार्क्स। कहा, जिन आरोस ने ऐसे फैसले किए वो इलेक्शन क्या कराएंगे। NA91 मुल्तान से सनाउल्लाह खान मस्ती खेल और उनकी अहलिया, जबकि NA58 से अयाज मीर, शौकत यूसुफ जई के कागजात नामजदगी भी मंजूर। परवेज इलाही, अहलिया कैसरा इलाही और बेटे मोनिस इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आरोज को असर रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। NA241 से PTI उम्मीदवार। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ जमात इस्लामी को भी रिलीफ। इस्लामाबाद के हल्का NA47 और 48 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार काशिफ चौधरी और मलिक अब्दुल अजीज के कागजात नामजदगी भी मंजूर। NA132 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। RO रिकॉर्ड समेत तलब। NA119 से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज़ आए। NA180 कोटद्दू से गुलाम मुस्तफा खर और उनकी अहलिया को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाज़त मिल गई।